क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में सुनाई दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखंड तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर महाराष्ट्र की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र चुनावी दौरा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र चुनावी दौरा अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कल पीएम मोदी ने नासिक और धुले में चुनावी रैली की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र चुनावी दौरा अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कल की अगर हम बात करें तो पीएम मोदी नासिक और धुले पहुंचे थे चुनावी रैली करने के लिए, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो आज हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनावी दौरा अकोला और नांदेड़ में। अभिषेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, देखिए महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है और महाराष्ट्र का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर दो गुटों की हम बात करें, अगर पवार वर्सेस पवार भी बात कर लें तो वो भी इस बार दिलचस्प मोड़ ले चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियां क्या संदेश दे रही हैं? बिल्कुल, और पीएम मोदी की रैलियां, एक दो रैलियां नहीं है, एक हफ्ते में करीबन 8 के आसपास रैलियां रखी गई हैं नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में। और चूंकि आपको पता है समय कम बचा हुआ है, 18 तारीख लास्ट डेट है चुनाव प्रचार का, 20 तारीख को वोटिंग है महाराष्ट्र में, और उसके पहले ही सभी नेता चाहते हैं कि अपने पे तरीके से हर जगह पहुंचे, ताकि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा की जो सीटें हैं उस सभी जगहों को कवर करने का कम से कम प्रयास करें। यही कारण है कि एक ऐसा रीजन बनाया गया जहां भी नरेंद्र मोदी जाए ताकि उसका असर पूरे एरिया में पड़े। और यही कारण देखिए, कल धुले और नासिक में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और आज वह कर रहे हैं अकोला में और नांदेड़ में। दो ऐसे अहम जगह है जहां पर प्रचार कर रहे हैं, और उस जगह से प्रचार करते हुए वो आज देखिए जो कल उनका नारा था, एक है तो सेफ है, और इस तरीके से कहीं कहीं एक बयान दिया था जो योगी आदित्यनाथ को जो बयान था, कटेंगे तो बटेंगे, हालांकि उसको एंडोर्स नहीं किया, लेकिन उसके आगे का बयान उनकी कम एक जो लाइन कह सकते हैं, जो योगी आदित्यनाथ वाली लाइन है, कम से कम बीजेपी उस लाइन पर चलती भी दिखाई पड़ रही है। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं वह भी तमाम इस बातों को एंडोर्स कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के जो उन्होंने कहा हुआ है। तो इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी कहीं कहीं एकजुट दिखाई पड़ रही है कि एक तरीके से महाराष्ट्र में कैसे वोट को पोलराइज किया जाए, कैसे एक साथ एकजुट वोट बीजेपी के साथ रहे। और देखिए कि जो नरेंद्र मोदी ने कल एक बहुत बड़ी बात यह भी कहीं समझना होगा, और वह कह रहे थे कि महायुति, बीजेपी मतलब महायुति, यानी वह लोगों के मन में डालना चाहते हैं कि हम एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही वोट दो देंगे और बीजेपी को वोट देंगे, और ये समझ के दीजिए कि बीजेपी यानी हम एक अच्छा काम देश में करेगी और या महाराष्ट्र में करेगी, इस तरीके का उनका कहने का मकसद था। और यही कारण है कि लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चाहे महाविकास आघाड़ी उसका तोड़ ढूंढ रही है, वहीं महायुति जो है उसमें अपने तरीके से हो रहा, लेकिन पीएम मोदी की रैलियां जहां जहां होती है भारी भीड़ कल देखने को मिली। आज भी अकोला और नांदेड़ की दो जगहों पर हो रही है, तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और ताकि कहीं पर भी कोई सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो। लेकिन पूरी तरीके से आज जो अकोला और नांदेड़ की जो जनता है वह जरूर पीएम मोदी को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, और आज भी कोई नारा करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी जाने जाते हैं इसके लिए, क्योंकि पीएम मोदी पता है कि एक प्रचार जिस तरीके से किया जाता है वास्तव में कहीं कह सकते हैं उनसे सीखना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है, कैसे अपने बातों को लोगों के सामने रखा जाता है, किस तरीके से लोग उनकी बातों को सुनने के लिए बड़ा अच्छे दिलचस्प जो बातें कहते हैं वो सुनते हैं और उनकी बातों को मानते भी लोग हैं। तो जरूर कहीं कहीं तमाम ऐसे जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल उन तमाम मुद्दों को बात करेंगे, और कई सारे ऐसे मुद्दे ऐसे बात कह सकते हैं जो बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र के लिहाज से बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि उनके निशाने पर कांग्रेस है, उनके निशाने पर महाविकास आघाड़ी है, और उनको पता है कि महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र में अगर बनी तो कहीं कहीं महायुति के लिए तकलीफ हो सकती है। यही कारण है कि कम समय में नरेंद्र मोदी सभी जगह